अगली खबर गोंडा के कटरा बाजार से, जहां एक जमीन के दो मालिकाना हक को दावा करते दो दावेदार नजर आए, जिन्होंने अपनी बातों को मीडिया के सामने रखा। जहां दोनों पक्ष विपक्ष एक दूसरों पर आरोप लगाते हुए नजर आए, साथ ही साथ शासन और प्रशासन से न्याय की मांग की। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा दोनों दावेदारों ने। क्या नाम है? हम सर कटरा बाजार से आए हैं। हमारा नाम संजीव कुमार है। हमारे पिताजी का नाम सुरेंद्र कुमार जायसवाल है, जो काफ़ी वृद्ध हैं। और हमारी सर एक समस्या, हमारी एक कीमती ज़मीन जो करोड़ों रुपए में है, और उसको कुछ विपक्षी और कुछ सपा के नेता हैं, जिसका हम नाम नहीं लेना चाहते। अगर उनका नाम ले लेंगे तो मेरा हत्या करवा देंगे। भैया अपना परिचय बता दीजिए। आलोक जायसवाल, निवासी कटरा बाजार गोंडा। आपने कोई एप्लीकेशन दी है, पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया है, अधिकारियों को दिया है, क्या कुछ है पूरा मामला? ये मामला था कि हमारा एक पेरेंटल प्रॉपर्टी है कटरा में। इस पे हमारा पुराना मकान था जो गिर गया था। मैं 25 सालों से कटरा आता जाता नहीं हूँ। कम आते हुए मैं कटरा गया तो मुझे जानकारी हुई मई के महीने में कि इस पे कुछ लोगों ने इंक्रोचमेंट कर लिया है। मैंने उनके नाम से फिर जून में और नवंबर में एक एसडीएम को एप्लीकेशन दिया कि इंक्रोचमेंट हटाया जाए। इंक्रोचमेंट मतलब हिंदी में बता दीजिए। अब अवैध अतिक्रमण था, क्या उसको रखा था? उस पर एक टेम्परेरी ढावली बना के रखी हुई थी आगे तक। उसको हटाने के लिए मैंने एप्लीकेशन दिया, जिस पर एसडीएम ने ईओ कटरा और एसओ को ऑर्डर किया कि आप इसकी जांच करके इस पर कार्रवाई करवाएं। ये कैसे पत्री जमीन है? क्या कोई पेपर आपके पास है? हाँ, मेरे पास पेपर है। नगर पंचायत कटरा में मेरे नाम से भूखंड दर्ज है, पुराने मकान और प्लाट के नाम से 107, 108। और पहले ठीक ठाक चल रहा था, जब से कटरा बाजार में संजय गुप्ता एसओ आए हैं। एक कोई और संदीप कुमार अवस्थी, जो कथित रूप से अपना पत्रकार बताते हैं, वो कुर्सी लगा के बैठे हुए मेरे ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। आलोक जायसवाल जो सपा के नेता हैं, और उसके बाद में कथित रूप से शराब व्यवसायी बता रहे हैं, चंद प्रकाश और जयप्रकाश। कुछ और स्थानीय 10-15 लोग मिले हुए हैं और मेरी ज़मीन को ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। जब थाने पर हम गए एप्लीकेशन देने, हमारा लड़का पिताजी गए, तो उन्होंने पिताजी को गाली गुप्ता देकर मेरे लड़के को धमकी दिया कि अगर इस तरीके से कोई शिकायत करोगे तो तुमको गोली से मार देंगे और फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे। और सर हम ये कौन कहा? ये कटरा एसओ मतलब संजय गुप्ता ने कहा। एक संजीव जी हैं, जी, उन्होंने मीडिया में बयान दिया है, आपके खिलाफ तमाम सारे आरोप लगाए, कटरा बाजार थाना अध्यक्ष पर भी आरोप लगाए। संजीव कुमार जो हैं वो हमारे जो प्रतिवादी है उनके लड़के हैं सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार और उनके चाचा कन्हैया लाल ने अपना हिस्सा 70/25 सन 89 में इन्होंने बैनामा कर रखा है। और उस बैनामे में इन्होंने अपनी चौहदी में दक्षिण में दर्शा रखा है कि राम गुलाम और ईश्वर सन की ज़मीन। ईश्वर कौन है? वो राम गुलाम मेरे पापा के चाचा, ईश्वर सन मेरे पापा हैं। पैतृक है आपका? मेरी पेरेंटल प्रॉपर्टी है। थाना अध्यक्ष पर उनका बड़ा आरोप है कि थाना अध्यक्ष कह रहे हैं कि 376 में फंसा देंगे, गोली मार देंगे। ये सब सारे आरोप थाना अध्यक्ष के ऊपर जो लगाए गए हैं वो सब पूर्णतः फर्जी हैं। अपनी बात को, गलत बात को प्रूव करने के लिए सब बातें कही गई हैं। क्या चाहते हैं आप भैया? हम चाहते हैं कि पुलिस और एसडीएम ईओ अपने स्तर से स्पष्ट कार्रवाई करें और जिसका पेपर सही हो, जिसके नाम से दर्ज हो नगर पंचायत में, उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। और हम अपनी शिकायत सारे ज़िले के अधिकारियों को दिए, सब जगह दिए, किसी ने मुझे नहीं सुना। फिर हम बहुत हद मतलब आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के पार्टी के अपने पार्टी में बताया नहीं बताया? नहीं, सब लोग से, हमारे विधायक को भी बताया, हर चीज़ बताया, मगर उन्होंने भी नहीं, टाल दिया। और फिर कहा भी, मगर हमारे यहाँ जो कटरा एसओ हैं संजय गुप्ता, उन्हें सारे लोगों की बात अनदेखी कर रहे हैं। ये कितने कब से समस्या चल रही है? ये समस्या सर अचानक 4-5 दिन से हुई है, और इससे पहले ठीक ठाक चल रहा, हम लोग आराम से रह रहे थे। कोई आधार पर ही मांग रहे हैं कि कह रहे होंगे महाराज। अब उनके पास कोई आधार है ही नहीं। मैंने सारे पेपर आपको प्रोवाइड कर दिए। नगर पंचायत में मेरे नाम से दर्ज है मकान, 107 नंबर, 108 नंबर दोनों आप? हाँ। ये आरोप इसका मतलब फर्जी लगा रहे हैं? एकदम पूर्णतः फर्जी है। ये सिर्फ गुमराह करने के लिए एक पब्लिसिटी स्टंट है। दस्तावेज इनका सही है? फर्जी है इनका? इनके पास कोई आधार नहीं है, क्योंकि इनकी संजीव कुमार जो है सुरेंद्र कुमार के लड़के हैं, और सुरेंद्र कुमार ने अपनी प्रॉपर्टी ऑलरेडी 89 में बेच रखी है। तो सुरेंद्र कुमार की प्रॉपर्टी ही संजीव कुमार पाएंगे, न कि मेरी प्रॉपर्टी पाएंगे। और मैं निर्माण कार्य अपनी प्रॉपर्टी पे करा रहा हूँ, जो नगर पंचायत में दर्ज है, भूखंड संख्या 107, 108। सामानुमान का भी आरोप आपने लगाया कि सीमेंट वगैरह? मैं अपने गिरे हुए मकान की जो बाउंड्री गिर गई थी, मैं उसका निर्माण कार्य करा रहा था, लेकिन इसमें ये लोग पहुँचे और मौके पर मेरे चाचा का लड़का चंद प्रकाश था, उससे लोगों ने मारा पीटी की, और इससे तब मैंने वहाँ काम बंद करवा दिया। मैंने कहा कि फिर इसमें बाद में कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस जैसा करेगी? जी, ने टकम नहीं, पहले जिले के सारे अधिकारी बता रहे हैं कि इसमें एसटीबी नहीं है।
और इस समय हाई कोर्ट में भी मतलब प्रकरण इसका चल रहा है। 2012 से हमारे परिवार के बीच में मुकदमा, हमारी बुआ जी हम लोग लड़ रहे हैं। ये एक थर्ड पार्टी, न इनका किसी लेना न देना। हमारे पर बाबा अर्जुन प्रसाद ने 1929 में बैनामा लिया था, जो आज भी मेरे पास दस्तावेज मौजूद है। वहाँ के चेयरमैन जो मुजीबुल हसन हैं, वो हमसे हमारी मतलब नहीं बैठे, वो भी हमारी ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने कुछ ऐसा मतलब उनका नाम दर्ज किया, न उसमें चौहद्दी, उसी आधार पर वो ज़मीन को निर्माण करके बेचना